नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। 200 दिन से वसूली के केस में फरार मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आज मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट के बाद वो सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और जांच में शामिल हुए। इससे पहले आज तक से खास बातचीत करते हुए परमबीर सिंह ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए मुंबई आए हैं और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। You have reached you have reached to join the investigation. What has the Supreme Court ordered you? Will you be cooperating with the investigation? Supreme Court ने I will definitely cooperate with the investigation as directed by the Honorable Supreme Court. I will honor the orders of the Supreme Court. You expect that you will get relief from the Supreme Court on the 6th? I have brought all the facts and I expect justice. What do you expect? What do you think about the cases registered? Whatever I have to say, I will say it in court. Thank you, sir. हमारे साथ है परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर, ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने, उस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूंगा इन्वेस्टिगेशन। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सर, नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट में ही कहूँगा। तो ये थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जो कि अभी मुंबई पहुंचे हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई में 2 केसेस हैं एक्सटॉर्शन के जो परमबीर सिंह पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 2 केसेस थाने में रजिस्टर्ड है और इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो की भी इंक्वायरी परमबीर सिंह पर चल रही है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। हमारे साथ हैं परमबीर सिंह। तो आखिरकार मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज मुंबई की क्राइम ब्रांच पहुंचकर जांच में सहयोग देना शुरू कर दिया। उगाही का आरोप, वसूली के आरोप समेत उन पर 5 मुकदमे हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। परमबीर सिंह लगातार समन मिलने के बावजूद मुंबई पुलिस से अपनी जान को खतरा बताकर एजेंसियों के सामने पेश नहीं हो रहे थे। कहा तो एक समय यह भी गया कि वो विदेश चले गए हैं, लेकिन फिर उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वो चंडीगढ़ में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देकर जब उन्हें जांच में पेश होने को कहा, तो आज परमबीर सिंह मुंबई पहुंचे। जिस पुलिस अफसर का 4 महीने से कोई सुराग नहीं था, जिस पुलिस अफसर को कोर्ट समन पर समन भेज रहा था, जिस पुलिस अफसर को मुंबई की एक अदालत ने फरार घोषित कर दिया था, आखिरकार आज वो अपने खिलाफ चल रही जांच में पेशी के लिए नाटकीय रूप से हाजिर हो गए और सबसे पहले आज तक ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। हमारे साथ हैं परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर, ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने, उस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूंगा इन्वेस्टिगेशन। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सर, नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट में ही कहूँगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का 4 मई से कोई अता पता नहीं था। 2 बार उन्होंने छुट्टियां भी बढ़ाई थी, लेकिन छुट्टियां खत्म होने के बावजूद वो ना ड्यूटी पर लौटे और ना ही उन्होंने अपने ठिकाने को लेकर किसी को कोई जानकारी दी थी। जबरन वसूली समेत 5 केस का सामना कर रहे परमबीर सिंह ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो जांच में पेश नहीं हो रहे हैं। परमबीर की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को जांच में हाजिर होने का आदेश दिया था। इनमें से 2 केसेस में उनके खिलाफ नॉन बालेबल वारंट है। एक केस में परमबीर सिंह को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फरार घोषित किया जा चुका है। अब ऐसे में परमबीर सिंह के सामने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र सरकार को पता था कि वो पिटीशन हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में आमतौर पर कैविएट फाइल किया जाता है ताकि अगर कोई भी फैसला सरकार कोर्ट को सुनाना है तो कम से कम दूसरी तरफ से यानी सरकार की तरफ से वो अपनी बात सुन ले, इसके लिए कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं हो पाया। महाराष्ट्र सरकार ने कोई कैविएट दर्ज नहीं किया। उसके बावजूद
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के वक्त उन्होंने वही दलील पेश की जो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट पे पेश की थी कि महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे ने उन्हें फोन करके कहा था कि आप अपना खत वापस लीजिए, अगर नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ मामले दर्ज होंगे और सरकार के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 दिसंबर तक किसी भी गिरफ्तारी से पर रोक लगाई, लेकिन उसके साथ साथ उनको कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको पूछताछ के लिए सामने जाना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि परमवीर सिंह के सामने और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो जांच में शामिल हो। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की दलील से हैरान है। जिस अफसर ने मुंबई पुलिस की कमान संभाली, वही शख्स मुंबई में पुलिस से डर की बात कर रहा है। ये बात महाराष्ट्र सरकार को हजम नहीं हो रही। बहुत ही अचरज की बात है, जो व्यक्ति इस स्टेट के पुलिस के प्रमुख रहे हैं, मुंबई के पुलिस के प्रमुख रहे, ठाणा के पुलिस के प्रमुख रहे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी पुलिस में यहाँ पे महाराष्ट्र में बिताई, उनको अगर खतरा लगता है उनकी जान को, तो किसी से खतरा है, क्या खतरा है वो बताएंगे तो देख सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार इस बात से भी खफा है कि परमवीर के आरोप पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सलाखों में पहुंच गए, लेकिन देशमुख पर आरोप लगाने वाले परमवीर जांच से कतराते रहे और अब उन्हें गिरफ्तारी से भी राहत मिली हुई है। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजह के नाम से आरोप लगाया गया, वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं। स्वयं परमवीर सिंह जी ने चांदीवाल कमीशन के सामने कोई भी हमारे पास दस्तावेज नहीं या कोई प्रूफ नहीं जो हम सिद्ध कर पाए, फिर भी अनिल देशमुख जी को सीबीआई ने ईडी में मामले में उलझाकर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। न्यायालयीन लड़ाई है, लड़ी जाएगी। लेकिन परमवीर सिंह के लिए मामला अभी आसान नहीं है। बार बार समन के बावजूद पेश न होने पर उन्हें मुंबई की एक अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। उन्हें 30 दिन के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वो समय पर पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर कोर्ट का आदेश चिपकाया गया है। इस वक्त भी वो मुंबई के मैजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो जाहिर सी बात है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तब होते हैं कि जब लगातार बुलाने के बावजूद भी आप जांच में शामिल नहीं होते हो और आप अगर आरोपी है, आपके खिलाफ अगर एफआईआर है और बुलाने के बावजूद आप नहीं आते हो तो आपके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस निकलता है। तो ऐसे में अब जिस केस में उनके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस निकला है, उस केस में वो यहां पर जांच में शामिल हुए हैं। उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर कह सकते हैं कि देखिए मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया था, लेकिन मैं जांच में शामिल हुआ हूं, तो इसके आगे की जो कार्रवाई है संपत्ति कुर्क करने की, वो अभी रोक दी जाए और मुझे यहां पर राहत दी जाए, इस तरीके की मांग वो कर सकते हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में 5 केस दर्ज हैं। 22 जुलाई को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने परमवीर सिंह समेत 5 पुलिसकर्मियों और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए मांगने का केस दर्ज किया था। आरोप के मुताबिक परमवीर समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता के होटल और बार के खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाकर 11,92,000 रुपए की उगाही की थी। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। परमवीर सिंह अब जांच में शामिल हो चुके हैं। अब सारी निगाहें इस जांच पर टिक गई हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाने वाले परमवीर क्या जांच एजेंसी के सामने कोई और विस्फोटक खुलासा करेंगे? दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह शिकार हैं या शिकारी? परमवीर सिंह के मामले ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के भीतर चल रहे ऐसे तंत्र को उजागर कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। एंटीलिया केस में सचिन वाजे का नाम सामने आने के बाद खुलासों का सिलसिला शुरू हुआ तो महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ रुपए की उगाही तक जो आरोप लगे उस तक पहुंच गया।
ये हैं परमबीर सिंह, मुंबई के चर्चित पूर्व पुलिस कमिश्नर। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मुद्दा जब गर्म था, तो तब परमबीर की गिनती उद्धव सरकार के करीबी अफसरों में होती थी। आरोप लगा था कि परमबीर की पुलिस टीम ने सुशांत सिंह की मौत मिस्ट्री की ईमानदारी से जांच नहीं की। लेकिन इस साल मार्च में एंटीलिया केस से सारे समीकरण बदल गए। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से विस्फोटक रखने के मामले में इस केस के जांच अधिकारी सचिन वाजे का नाम आने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से परमबीर सिंह को हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में देशमुख के खिलाफ PIL भी दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर जांच करके CBI ने देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। देशमुख के गृह मंत्री की गद्दी चली गई। CBI के बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और देशमुख गिरफ्तार हो गए। इस समय वो जेल में हैं। ये परमबीर सिंह पुलिस क्या सेटिंग है समझ में नहीं आ रहा है। शरद पवार उद्धव ठाकरे क्या क्या सेटिंग और सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि एक और परमबीर सिंह के ऊपर 17 केसेस लगा दिए, साथ में उसके संबंध में केविएट फाइल ही नहीं किया। जो वसूली हुई है भाई, वसूली पुलिस के द्वारा हुई होगी, लेकिन लाभार्थी और इंस्ट्रक्शन तो शरद पवार उद्धव ठाकरे के ज्ञान के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। 5 मामले उन पे दर्ज हुए। एक मामला गोरेगांव में उगाई का, दूसरा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उगाई का, कोपरी में थाने नगर पुलिस स्टेशन, बाजारपेट पुलिस स्टेशन, 4 उगाही के मामले उन पे दर्ज हुए हैं। एक अपने जूनियर को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज हुआ है। और ये सारे मामले होने के बावजूद वो देश में कहीं छुपे हुए थे, वो उन्हें ही पता है। पिछले 4 महीनों से सत्ता के गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां हैं। लेकिन आज तक ने आपको सबसे पहले बताया कि परमबीर सिंह चंडीगढ़ में हैं। परमबीर सिंह ने कल आज तक को बताया था कि मैं इस समय चंडीगढ़ में हूं और जल्द ही मुंबई जाकर अपने खिलाफ चल रही जांच में शामिल होऊंगा। और वादे के मुताबिक जांच में शामिल होने आज वो मुंबई पहुंच गए। केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूं, कोर्ट में ही कहूंगा। परमबीर सामने आ चुके हैं, लेकिन कल तक परमबीर को लेकर सियासी घमासान तेज था। बीजेपी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एक दूसरे पर परमबीर सिंह को विदेश भगाने का आरोप लगा रहे थे। उद्धव ठाकरे सरकार ने परमबीर सिंह को एंटीलिया केस के बाद पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर DG बना दिया था, पर उन्होंने नए पद पर ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं की। केंद्र सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए थे महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसका रीजन भी एक प्रामाणिक है कि जिस दिन अनिल देशमुख को कोर्ट में हाजिर किया गया तो परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई पुरावा नहीं कि जो 100 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि परमबीर सिंह को दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने ये सब चीजें महाराष्ट्र में की थी। आज जो संजय पांडे के बारे में भी उनका आरोप है, तो जो आरोप है, जो भी वास्तविकता है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर ये बात को रखना चाहिए। परमबीर सिंह के वकील के मुताबिक कहा गया कि उनके ऊपर अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव है और ऐसा नहीं करने पर उन पर और केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। वकील के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस से परमबीर सिंह को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज वसूली मामलों की जांच भी CBI से करवाई जाए। कमिश्नर पुलिस के जो होम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि ऐसे जब 2 बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो मैटर CBI के पास जाना चाहिए। और जैसे ही इन्होंने CBI को लेटर लिखी है कि द देन कमिश्नर पुलिस हैज टोल्ड हिम टू विड्रॉ हिज लेटर, तो उनके बाद एक एक करके पर्चे दर्ज होने शुरू हुए, और वो भी उन लोगों की तरफ से जिनके खिलाफ एज ए सीनियर एज सुपीरियर ये एक्शन ले चुके हैं, या कोई एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, कोई बुकीज हैं। अब वो 5-5 साल के इंसिडेंट्स को बता के FIR रजिस्टर हो रही हैं। और अगर ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने कुछ एक्शन लिया हो, उनके खिलाफ अगर ऐसे FIR रजिस्टर होनी शुरू हो जाए, स्पेशली थ्रू क्रिमिनल्स,
then what will be the morale of the police then? परमबीर की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को 6 दिसंबर को अपना जवाब देना है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें मुंबई जाकर जांच में सहयोग देने को कहा और इसके बाद परमबीर के सामने पेशी के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।